और आगरा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक मासूम सिर्फ 8 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसी गली में एक दरिंदा उसे अपना शिकार बनाने के फिराक में था। इल्जाम है कि घर में रहने वाले किराएदार ने मासूम का गला काटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को आटे के कनस्तर में छिपा दिया गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि आगरा की वो हकीकत है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और अब उसी दरिंदे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आगरा, सुबह के सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाज, पुलिस और एक दरिंदे के बीच आमना सामना, भागने की फिराक में आरोपी और फिर एनकाउंटर। जिस शख्स ने एक मासूम की जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया, उसे आखिरकार यूपी पुलिस की गोलियों ने ढेर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, ये उस दरिंदगी की दास्तान है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यूपी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए इस आरोपी ने आखिर एक मासूम बच्ची से किस तरह की हैवानियत की थी, उसके जुर्म की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 24 मार्च 2026 दोपहर का वक्त जुर्म की इस कहानी की शुरुआत होती है। 24 मार्च को दोपहर से जब 8 साल की एक मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, मोहल्ले के बच्चों के साथ हंसती खेलती बेफिक्र, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अचानक गायब हो गई। पहले घर वालों ने सोचा शायद ट्यूशन चली गई होगी, लेकिन शाम तक जब वो वापस नहीं लौटी तो बेचैनी डर में बदल गई। परिवार ने तलाश शुरू की, हर गली हर मोड़, फिर पुलिस को खबर दी गई। तफ्तीश शुरू हुई, सीसीटीवी खंगाले गए। एक फुटेज में बच्ची चिप्स का पैकेट खरीदती दिखी, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आई। इस बीच एक शख्स हर वक्त परिवार के साथ नजर आ रहा था। नाम था सुनील, जो उसी घर में किराएदार था। जब इस शख्स पर पुलिस का शक गहराया तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और फिर जो सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। आटे के कनस्तर के अंदर मासूम बच्ची की लाश मिली। बच्ची की हत्या गला काटकर की गई थी, जिसके बाद हत्यारोपी किराएदार ने बच्ची की लाश को आटे के कनस्तर में छिपा दिया था। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये दरिंदगी की इंतहा थी। अब सवाल था, आखिर एक किराएदार ने अपनी ही मकान मालिक की बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? तफ्तीश में बच्ची के कत्ल की वो वजह सामने आई, वो और भी हैरान करने वाली थी। दरअसल आरोपी सुनील का किराए को लेकर मकान मालिक से विवाद हुआ था। इसी विवाद में बच्ची के चाचा ने सुनील को थप्पड़ मार दिया था। सुनील ने उसी दिन बदला लेने की ठान ली थी। बदला लेने के लिए उसने मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। देखिए, दिनांक 24 को थाना क्षेत्र ताजगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी, वो घर से अपने गायब हो गई थी, जिस पर तत्काल लोकल थाना ताजगंज ने एक 363 का अपराध पंजीकृत किया था। उसी क्रम में वहां पे टीमें लग के उस बच्ची को खोज रहे थे। अगले दिन रात में 8:30 बजे उसी के घर से एक आटा रखने वाले टीन कैन में एक बॉडी मिली थी, जो उस बच्ची की थी, जिसके गर्दन पे कट्स के निशान थे। बच्ची का विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था और तत्काल जो परिवारजन थे उन्होंने बाद में जो भी वहाँ उनके यहाँ किराएदार था सुनील, उसको उसमें उसका नाम खोला, तो उसके परिवारजनों का भी नाम खोला था। हम लोगों की लगातार 12 टीमें सुनील की खोज कर रही थीं। कल की डेट में सुनील पे 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया। 4 टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी और फिर शनिवार तड़के सूचना मिली कि वो फिरोजाबाद भागने की फिराक में है। बमरौली कटरा के पास पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया। उसने पुलिस पर गोली चलाई, एक दरोगा घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में सुनील भी गोली लगने से गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी, तो वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है, ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है। और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया,
तो उसने पुलिस की टीम पर कई फायर खोल दिए, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। उसको संबंधित अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए सिखलाए हुए तरीके से काउंटर फायर किया है। इस वारदात के बाद इलाके में गुस्सा भी है और खौफ भी। एक मासूम की बेरहम हत्या और फिर उसका ये अंजाम। एक मासूम जो सिर्फ खेल रही थी, उसे क्या पता था कि कोई उसे अपना निशाना बना चुका है। आगरा की ये वारदात सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि उस सोच का आईना है जहां बदले की आग इंसान को दरिंदा बना देती है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से शिव चौहान के साथ टीम न्यूज़ 8। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।